नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 18 से 24 अगस्त का राशिफल लेकर। लेकिन सबसे पहले आज पूरा देश भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मेरे जितने भी देशवासी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों उनको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बात करेंगे राशिफल की कि इस सप्ताह क्या सितारे संकेत दे रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो है एक आवश्यक सूचना दे दूं कि 22-23 अगस्त को शनि देव के लिए शनि अमावस्या 22 की शाम और जो है 23 को सुबह भी है शनिवार, और 23 को शनिवार पड़ रहा है। तो शनि देव की शांति पूजा, सामूहिक तैलाभिषेक इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छा समय है, तो इस दिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, 27 अगस्त को बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी पड़ रही है, तो इस बार हम लोग गणेश चतुर्थी पर भी सामूहिक गणेश जी की पूजा का आयोजन कर रहे हैं। तो उसमें जो लोग भी कराना चाहते हो धन समृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता, शुभता, लाभ इत्यादि के दृष्टिकोण से, तो उसकी बुकिंग हमारी साइट से आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे सीधे राशिफल की। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। इस सप्ताह की बात करूं एक एक लग्न राशि के अनुसार, तो सबसे पहले मेष वालों की स्थिति अगर देखा जाए तो मेष वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में जमीन जायदाद से लाभ की स्थिति बन रही है। साथ ही साथ आपका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। सप्ताह के मध्य भाग में परिवार में कोई खुशी का माहौल, उत्सव का माहौल हो सकता है और मन प्रसन्न रहे, इसकी प्रबल संभावना है। लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो थोड़ा बहुत मानसिक अस्थिरता, जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो थोड़ी कुछ चीज़ों की चिंता और शिक्षा प्रतियोगिता, संतान के मामले में थोड़ा अशुभ प्रभाव दिखा रहा है। तो थोड़ा सावधानी उधर आपको रखनी चाहिए और मन को प्रसन्न रखने के सारे उपाय करने चाहिए सप्ताह के अंतिम भाग में। आय जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, उसमें कुछ उलझने हैं, उसमें कुछ चिंताएं हैं, उसमें कुछ व्यग्रता है, स्थिरता का थोड़ा अभाव आप इनकम को लेकर के महसूस करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं जो है वो संभावित हैं। परिश्रम आपको अधिक करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, तभी जाकर के परिणाम प्राप्त होगा। जो लोग विवाह इत्यादि के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए समय कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक शुभता लिया हुआ है। व्यापार में वृद्धि के लिए प्रयासों को और बढ़ाना होगा, क्योंकि वहां पर कुछ मानसिक उलझन आपके लिए बनी रह सकती है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा बड़ा प्रसन्न रखने वाला है आपको। मन खूब प्रसन्न रहेगा, लोगों का सहयोग रहेगा, मित्रों का सहयोग रहेगा, उनका आगमन होगा, उनके ऊपर धन खर्च भी आप करेंगे, समय भी देंगे। तो सप्ताह का पहला और मध्य भाग बड़ा खुशनुमा जो है वो माहौल दिखा रहा है, और अंतिम भाग में भी कुछ हद तक जो है वो चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन पारिवारिक जीवन में सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा बहुत अस्थिरता, मानसिक अशांति, या किसी को कष्ट, माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, इस तरह की चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय कुछ हद तक बेहतर है। आय के स्रोत जो है वो बढ़ेंगे, स्थिरता रहेगी। संतान के साथ वैचारिक मतभेद और टकराहट का योग है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहे, ऐसी संभावना है। विवाह के लिए समय जो है वो बहुत प्रतिकूल नहीं है, मतलब अनुकूलता लिया हो, तो अगर उससे संबंधित कोई बातचीत आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा जो है वो जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने कार्य क्षेत्र पर षड्यंत्रों को लेकर के सावधान रहें। कोई आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना बनी रहेगी, अभी नहीं, जब तक राहु रहेंगे तब तक। लेकिन अब सूर्य की भी दृष्टि जा रही है और सप्ताह के अंतिम भाग, अगले सप्ताह के प्रथम भाग में चंद्रमा का भी प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा कार्य क्षेत्र पर षड्यंत्रों से सावधान रहने की जो है आपको सलाह दी जाती है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो यात्राएं सुखद रहें, सप्ताह के पहले हिस्से में इसकी प्रबल संभावना है। यात्राओं पर धन खर्च हो, शत्रु वाद विवाद में आपकी विजय हो, लेकिन उस पर भी धन खर्च हो,
इसकी संभावना बन रही है। स्वास्थ्य बेहतर हो लेकिन उस पर भी धन खर्च हो, इस तरह की संभावना आपके लिए बनी हुई है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें अपने ऊपर आप धन खर्च करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, कार्य व्यापार में सफलता के योग बन रहे हैं सप्ताह के मध्य भाग में। और अंतिम भाग में भी लाभ के प्रबल योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार करना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं है, क्योंकि एक ग्रह का सुखद प्रभाव है, एक ग्रह का नहीं है, लेकिन फिर भी ये सप्ताह अनुकूलता लिया हुआ, विशेष करके मध्य भाग और अंतिम भाग में सफलता है। तो कोई चीज शुरू करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो कुंडली का विश्लेषण कराएं महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, राशिफल पे ना जाए। लेकिन अगर जो लोग सिर्फ राशिफल से काम चलाना चाहते हैं उनके लिए ये है कि आप अपनी चीजों को कर सकते हैं। थोड़ा करीबी लोगों के साथ उग्रता से बचें, अपने व्यवहार में कड़वाहट ना रखें, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति इत्यादि में आपको समस्याओं का कुछ हद तक सामना करना पड़ सकता है। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, इसलिए मेहनत को बढ़ा दें और निर्णय जो है वो थोड़ा सोच समझ कर आप लेते रहेंगे तो सफलता मिलती रहेगी। जमीन जायदाद के मामले में के लिए समय शुभ है, अगर कुछ खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कर्क वालों की बात कर ली जाए, कर्क वालों के लिए आय में अच्छी वृद्धि के संकेत हैं। यात्राओं से लाभ का योग दिखाई दे रहा है, सुदूर यात्रा होगी। अगर जिनका कार्य व्यापार सुदूर है तो उनके लिए जो है वो क्षमा करिएगा, सप्ताह का पहला हिस्सा बड़ा अनुकूल है। मध्य भाग में अनावश्यक के व्यय आपको परेशान कर सकते हैं। जो है वो खर्चों की अधिकता रहे, इसकी संभावना मध्य भाग में बन रही है। अंतिम भाग पुनः प्रसन्नता और उत्साह देने वाला आपके लिए है। जो लोग क्षमा करिएगा, जो लोग व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार के मामले में आपके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का कुछ हद तक आपके साथ साथ आपके लिए बना रहेगा। प्रेम संबंधों में कुछ हद तक इस समय प्रगाढ़ता आए, एक दूसरे के लिए सहयोगी बने, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उस दृष्टिकोण से समय कुछ हद तक ठीक है। क्रोध और आवेश से बचने की सलाह दी जाती है, विशेष करके सप्ताह के अंतिम भाग में। कोई उतावलेपन में आकर के बड़ा फैसला आर्थिक नहीं लेंगे, उससे बचे रहेंगे। सुख सुविधाओं पर धन खर्च होगा। वाहन इत्यादि खरीदने का योग बन रहा है, जो लोग लेना चाहते हैं योग देख करके ले सकते हैं। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में कार्य क्षेत्र में बड़ा दबदबा और प्रभाव आपका रहेगा। हालांकि विपरीत लिंग के जातकों के कारण कुछ मानसिक अशांति आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, फिर भी कुल मिलाकर के आपके लिए सप्ताह का पहला हिस्सा प्रभाव को बढ़ाने वाला और कुछ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और यात्राओं से लाभ दिलाने का योग दिखा रहा है। मध्य भाग में भी मैं देख रहा हूं कि आय के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं, या उसके ऊपर आप विचार कर सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता बहुत बेहतर है। कहीं दूर जाके जो लोग शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या शिक्षा के उद्देश्य से कहीं सुदूर की यात्रा सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में होने की प्रबल संभावना आपके लिए बन रही है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, सेहत के मामले में समय ठीक नहीं है। पिता के साथ भी संबंधों को बेहतर बना के चलें। भाग्यवश अभी प्रयोग ना करें। जो जिन चीजों में आर्थिक लाभ केवल भाग्य के भरोसे होने वाला हो, उस तरह के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। नई साझेदारी इत्यादि नहीं करनी चाहिए। अब बात करता हूं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए देखूं तो इस समय आपके लिए आय अप्रत्याशित रूप से कुछ आ सकती है। धन आगमन के अच्छे स्रोत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ भाग्य का भी प्रबल साथ है और भाग्यवश पद प्रतिष्ठा आय में वृद्धि हो, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी आगमन का योग है, मतलब आपके साथ कोई कोलेबोरेशन हो जाए, कोई आ जाए, कोई आपके साथ जुड़ जाए और उससे आपको बल मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही। खुद किसी के उसमें आपको नहीं पड़ना है, लेकिन अगर कोई आता है तो उसे ले लेना। मतलब आप जा करके किसी को ऑफर ना दें कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, मैं उसमें सहयोग करूँ, नहीं। आने की संभावना है। आपके साथ कोई जोड़ना चाहे तो उसको जोड़ने के लिए उचित समय है। साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। विशेष करके मध्य और अंतिम भाग में अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग योग्य हैं वो बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बातचीत करने के लिए समय अनुकूल है। जमीन जायदाद जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं।
स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना चाहिए। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में कार्य क्षेत्र में तनाव का योग बन रहा है। थोड़ा अपने उच्च अधिकारियों के साथ व्यवहार ठीक रखें, कई लोगों के लिए यह मुसीबत उत्पन्न कर देगा। केवल सप्ताह का पहला हिस्सा, उसके बाद मध्य का भाग और अंतिम भाग आपके लिए बहुत अनुकूल है। तो शुरुआत में कोई आपके मन में बात हो, कोई चीज रखनी हो, विशेष करके जो लोग नौकरी पेशा हैं, तो वो अभी उसको मुद्दा ना बनाएं, बस ये सुझाव है। व्यापार के क्षेत्र में सफलता के अच्छे आसार आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। धन खर्च होगा, यात्राओं में खर्च होगा। सप्ताह का मध्य भाग और जो है वो मध्य भाग और अंतिम भाग, यह आपके भाग्योदय के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। कुछ नए फैसले लेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित जुड़े कामों में आपको कुछ हद तक सफलता प्राप्त होगी, उसमें व्यय होगा। अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय कुछ हद तक अनुकूल है। सप्ताह के पहले भाग में स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अचानक चीजें डिस्टर्ब हो सकती हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है, लेकिन भ्रम बहुत अधिक है। एक से अधिक चीजों में एक साथ हाथ डालने का प्रयास मत करिए, और सोच समझकर स्थिर भाव से अगर आप निर्णय लेते हैं तो सफलता बेहतर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में कार्य व्यापार को लेकर के बड़ी अच्छी सफलता का योग बन रहा है, और कुछ नए अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्नति के प्रबल योग हैं। धन अचानक अच्छी मात्रा में आए, इसकी संभावना बन रही सप्ताह के पहले हिस्से में। लेकिन मध्य भाग में भाग्यवश कुछ बड़ी हानि हो जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पहला हिस्सा अनुकूल है, अंतिम हिस्सा अनुकूल है, मध्य भाग बहुत अधिक संवेदनशील हो रहा है। तो भाग्य भरोसे कोई काम करना हो तो पहले हिस्से में कर लें, अंतिम हिस्से में कर लें। मध्य भाग में आर्थिक व्यापारिक निर्णय ना लें या अधिक निवेश करने का प्रयास ना करें, लेकिन उससे पहले की चीजें ठीक हैं। शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय ठीक है। नकारात्मक विचारों से थोड़ा सा आगे निकलिए, बढ़िए। आत्मबल पर थोड़ा सा आत्मविश्वास अपना बढ़ाइए। आप उस पर काम करेंगे तो आपको और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। परिश्रम के बल पर किए हुए कार्यों में अच्छी सफलता के आसार हैं। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाग्यवश भी कुछ लाभ मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। पारिवारिक जीवन में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में जो है विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। उलझने बनेगी, उलझने बनी रहेंगी लंबे समय तक, तो थोड़ा उस पर आपको सावधान होकर के चलना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं, प्रेम संबंधों की संभावना बन रही है, लेकिन विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए अभी समय दिक्कत करने वाला है, परेशानी उत्पन्न करने वाला है, और वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव जीवन साथी के साथ हो, ऐसी संभावना बन रही है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में जो है वो छोटी मोटी यात्राएं सुखद और अपनी सुख सुविधाओं पर धन खर्च होने का योग बन रहा है। मध्य भाग में जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। आत्मबल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो है वो जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको तनाव दे सकती है। यात्राओं का योग है, लेकिन उसे कोई बहुत लाभ इस समय मिले इसकी संभावना नहीं है। पिता पुत्र के बीच में टकराहट की संभावना हो सकती है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं या प्रयास करने हैं, उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है, वो जो है वो इन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय बहुत उपयुक्त नहीं है, थोड़ी प्रतीक्षा करें। कहीं सुदूर जाके बसने के लिए समय सामान्य है, उस पर आपको बहुत जोर लेकिन नहीं लगाना चाहिए। अगर आसानी सहजता से हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो बहुत प्रयास करेंगे करके जाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो कई बार होता है कि हम किसी चीज़ को जिद में आकर के करते हैं, वो नहीं करना है। सहजता से हो, ठीक है, नहीं हो रहा उसका तनाव नहीं लेना है। एलर्जी से संबंधित समस्याएं कुछ लोगों को परेशान करती हैं, कर सकती हैं सप्ताह के अंतिम भाग में, और अगर ऐसे कोई डिजीज होती है तो वो लंबे समय तक आपको जो है वो परेशान करेगी। तो उधर थोड़ी सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। भाग्य भरोसे काम करने से बचें। मेहनत, पुरुषार्थ, शिक्षा, बौद्धिक क्षमता के बल पर जो आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो कार्य व्यापार में हानि, नए संबंधों के कारण समस्या, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और तनाव का योग बना रहा है सप्ताह का पहला हिस्सा।
क्या लगभग मध्य तक मान लीजिए, सप्ताह का पहला भाग और मध्य भाग ये दोनों जो है आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, इसमें कुछ न कुछ समस्या आ सकती है। अंतिम भाग में स्थितियों में सुधार आए, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही। कार्य व्यापार कुछ प्रारंभ करना हो, उसके लिए सप्ताह के अंतिम भाग का प्रयोग करें, प्रारंभ का प्रयोग ना करें। सेहत का ध्यान रखें क्योंकि वो चीज जो है वो अधिक समस्या उत्पन्न कर सकती है। निवेश से भाग्य में वृद्धि होगी लेकिन अंतिम भाग में, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी, लेकिन उसको सप्ताह के अंतिम भाग में रखें, प्रथम भाग और मध्य भाग में उसे आप ना रखें। करीबी लोगों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ का योग है, लेकिन प्रारंभिक बाधाओं और कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसकी संभावना बन रही है, सितारे ऐसे संकेत दे रहे हैं। आर्थिक मामलों में लगातार सोच समझकर फैसले जो है आप लें, क्योंकि धन आय के मामले में अप्रत्याशित आय और अप्रत्याशित व्यय का योग लगातार बना हुआ है, उस पर आपको सावधान रहना चाहिए। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो कुछ हद तक कष्ट देने वाला होगा, इसलिए थोड़ा अभी ठहरे रहें। अगर कहीं कुछ लेना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो क्षमा करिएगा, सप्ताह का पहला हिस्सा छोटी मोटी यात्राओं, सुखद यात्राओं का है। परिवार में कोई मांगलिक शुभ कार्य संपन्न हो, इसकी संभावना दर्शा रहा है। मध्य भाग शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के लिए जो है वो योग बना रहा है। आय के स्रोत एक से अधिक हों, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भाग में थोड़े शत्रु परेशान कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्या मध्य क्या अंतिम भाग में जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, और शत्रुओं पर आपका धन खर्च हो, वाद विवाद में धन खर्च हो, यात्राओं में धन खर्च हो, इसका योग सप्ताह के अंतिम भाग में बन रहा है। लेकिन प्रथम भाग और मध्य भाग जो है वो अनुकूलता लिया हुआ है। प्रेम संबंधों में अचानक प्रगाढ़ता आ सकती है या आएगी, लेकिन रिश्तों में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना है, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आय में स्थिरता कुछ हद तक रहेगी, लेकिन सोच में व्यग्रता है, अधीरता है, उस पर नियंत्रण अगर आप रखें तो बेहतर रहेगा। जमीन जायदाद खरीदने बेचने के लिए अच्छा समय है, उसके लिए लाभ का योग बना हुआ है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखा जाए तो सप्ताह के पहले हिस्से में आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, और शिक्षा प्रतियोगिता में भी अच्छी सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। मध्य भाग भी पारिवारिक जीवन में कोई सुखद शुभ कार्य हो, माता का सुख प्राप्त हो, भूमि भवन का सुख प्राप्त हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं। हाँ, शुक्र की दशा अंतर हुई तो माता के लिए कष्टकारी होगा, लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा की दशा अंतर दशा है तो बड़ा सुख प्राप्त होगा, तो ये ध्यान रखिएगा शुक्र की दशा अंतर दशा न टकराए इस टाइम पे। अगर वो होगी तो इस दौरान तो माता के लिए ठीक नहीं होगा। भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख है। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव आपका बना रहेगा। उन्नति का योग है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा। सप्ताह का अंतिम भाग शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा है, तो अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाना हो और वो सप्ताह के अंतिम भाग में हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। कार्य व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आए, इसके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि कुछ टकराहट भी रहेगी, वैवाहिक जीवन में कुछ टकराहट आएगी, लेकिन प्रेम संबंध नए पनप सकते हैं और उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार के मामले में आपका भाग्य आपके साथ है, आपकी भाग्य, और आप उस पर आगे बढ़िए। निवेश से सफलता का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।